हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जवाला तिवारी। वेलकम टू जेडीआई इंस्टीट्यूट कानपुर। आज हम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोट्स वगैरह मिले थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आ जाती हैं। तो आज हम और क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे गिवन है, if a equal to cos of x sin of x minus sin of x cos of x and a into adjoint of a equal to k, हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1, देन वैल्यू ऑफ k हमारी पूछा है, इसमें क्या होगी, sin x होगी cos x या 1 या 2 या 3। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें गिवन है इसमें a हमारी मैट्रिक्स इसमें गिवन है और हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a और a की वैल्यू k 1 0 0 1 गिवन है। अब सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि हमारा गिवन क्या है। तो हमारे इसमें गिवन है cos ऑफ x sin x माइनस साइन ऑफ x cos ऑफ x, और हमारे यहाँ पे साथ में आपके दिया हुआ है कि अगर a में हम एडजॉइंट ऑफ a का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स k 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी पता है तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हमें अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं और इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है जो कि हमारी ये है। यहाँ से हम देख सकते हैं कंपेयर करने में जो हमारी k की वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए हम इसमें निकालेंगे तो हमारा आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 1 होती है। इसी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है और कंपेयर करने पे हम मिल जाएगा हम कंपेयर करेंगे तो हमें k इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे हमें जैसे हमारी 1 वैल्यू आई है, देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया है वो आपको ऑप्शन बी में गिवन है, इसलिए हमारी जो ऑप्शन इसका होगा वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को मेन सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि k इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। जब हम अगर आपको ये चीज पता होगी तो हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू k इंटू यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम कंपेयर करके आसानी से देख सकते हैं जो हमारी k की वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ a होगी। फिर हमने इजिली मॉड ऑफ a की वैल्यू निकाली और हमारी k की वैल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ a इक्वल टू 1 आ गई। इससे हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आप लोग को अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपके पूछ रहा है कि इफ a इक्वल टू हमारे मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन a की पावर n इज इक्वल टू व्हाट। 2 की पावर एन ए होगा, 2 की पावर n माइनस ए होगा, एन ए होगा या नन ऑफ दीज इसमें होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या है। हमारा यहाँ पे गिवन है ए मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू a 1 1 1 1 है। अब चूंकि हमें यहाँ पे a की पावर n के लिए पूछ रहा है तो सबसे पहले हम जनरल निकाल के देखते हैं। जनरल का मतलब a स्क्वायर के लिए और a क्यूब के लिए कि हमें कुछ पैटर्न उनके फॉर्म हो रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर निकालने के लिए a डॉट a करेंगे। अब हम यहाँ पे जब
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं करने पे हमें यहाँ 2 मिलेगा। इस रो का जब इस कॉलम में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ से हमें चूंकि पता है कि हम यहाँ से अगर 2 इसमें कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा सबसे कॉमन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है ये हमारी ए की ही वैल्यू गिवन है, तो इसको हम 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता क्या चला, यहाँ से हमें पता चला कि ए स्क्वायर को हम 2a के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से मिली है। अब हम और आगे एक स्टेप बढ़ा के देख लेते हैं। के लिए हम यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। a क्यूब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे आपको निकाल रखी है 2 2 2 2। हमें पता है a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 1 1 1। अब जब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस रो का जब हम इस कॉलम में करेंगे तो 2 + 2 तो यहाँ पे हमारी 4 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हमें 4 वैल्यू मिलेगी। इस रो का जब हम इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 वैल्यू मिलेगी। इस रो का जब इस उसमें करेंगे तो हमें यहाँ 4 मिलेगी। जब से हमने ए स्क्वायर के लिए किया था वैसे ही हम इसमें भी 4 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारी ये मैट्रिक्स बचेगी जो कि हमारी ए है, तो यहाँ से हमारा 4a आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें a क्यूब इक्वल टू 4a मिला है। इसको हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू a। अब हम यहाँ से पैटर्न एक दिख रहा होगा कि a स्क्वायर जब था तब हमारी यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, और जब हमने यहाँ पे a क्यूब निकाला तब हमारे यहाँ पे 2 की पावर 2 आई जो a आई। अब हमें जनरल आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि अगर हमारी a की पावर n की वैल्यू पूछ रहा है तो वो 2 की कुछ फॉर्म में होगी, और चूंकि यहाँ पे 3 था तो उससे कम एक 2 आया, यहाँ पे जब 2 था तो उससे एक कम 1 आया, यानी यहाँ पे जब n होगा तो हमारी यहाँ पे वैल्यू a की पावर n की वैल्यू हमारे यहाँ पे एक कम 2 की पावर n माइनस a इंटू a आएगी। ए स्क्वायर ए क्यूब से हम ये जनरल आइडिया अब लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आंसर आपको ऑप्शन बी में गिवन है, वेयर ए की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस a इंटू -1 इंटू a आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सिंपल हम लोग ने सॉल्व करने के लिए एक बार समरी देख लेते हैं। हम लोग ने इसमें क्या किया, a गिवन था और हमसे a की पावर n की वैल्यू पूछा था। अब a की पावर n का डायरेक्ट हमें निकालना तो मुश्किल है, इसलिए हमने सबसे पहले छोटा a स्क्वायर निकाला, और a स्क्वायर निकाल के हमने उसको किया तो हमने देखा यहाँ से हमें 2a के फॉर्म में मिल रहा है। फिर और थोड़ा सा हम लोग जानने के लिए a क्यूब निकाला। a क्यूब निकालने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं वो हमें 2 स्क्वायर a की फॉर्म में मिला। यहाँ से जब हमने a स्क्वायर और a क्यूब निकाल लिया, अब हम a की पावर n के लिए जनरल आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं कि a की पावर की n की वैल्यू हमारी 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a आ जाएगी। पैटर्न देख के इस तरह सॉल्व करने में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। आगे आप लोग को अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है a इक्वल टू a b b a है एंड a स्क्वायर हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। देन हमसे पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है। तो हमें इसमें गिवन है a, इसकी वैल्यू दी है a b b a और a स्क्वायर, तो हमारा अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हमें a में हम यहाँ से अगर a स्क्वायर निकालें तो a डॉट a होगा, जो कि अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करें अब हम यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम देख सकते हैं जब इस रो का हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। इस रो का जब इस कॉलम में करेंगे तो हमें ab प्लस ba मिलेगा।
यहाँ पे हम जब करेंगे तो ए बी प्लस बी ए मिलेगा। जब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगी, जो कि हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा के रूप में गिवन है ए स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों साइड कंपेयर करने में हमें अल्फा की वैल्यू मिल रही है। दोनों साइड कंपेयर करने में हमें अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, बीटा इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। क्योंकि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो स्केलर होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसलिए इसमें जो ए बी होगा और बी ए होगा वो इक्वल होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसमें फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमारा ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम इसको 2ab लिख सकते हैं। यहाँ से हमें देख सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है जो कि हमसे पूछ रहा था। इसके लिए ऑप्शन हमारा आप देख सकते हैं, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी थी, ए स्क्वायर हमें पहले से गिवन था। ए की जो हम वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे सिंपल कंपेयर कर दी, तो कंपेयर करने से हमें अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2ab मिल गया, जो कि हमारा आंसर यहाँ से हो गया। आगे आप लोग को अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ऑफ मॉड ए होगा, 2 ऑफ मॉड ए आई होगा, नल मैट्रिक्स होगा, या फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी पता है जो इसमें यूज हुई है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो आपका होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जब दोनों की इक्वल वैल्यू है तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस इसकी जगह हम एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, जो हमें प्रॉपर्टी पता है उससे। तो हम देख सकते हैं ये हमारा 0 आ जाएगा, जिसको आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेन चीज ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो इसका हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत इजीली से हमें आ भी जाएगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज होगा वो नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ए आपका मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 1 एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i2 इक्वल टू 0, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, देन वैल्यू ऑफ के क्या होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी या -7 होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे 8i2, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इस वजह से यहाँ पे आपका 8i2 होगा और ऑप्शन में यहाँ पे आएगा। अब हम देखते हैं हमारी सबसे पहले गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है जिसको हम नोट कर लेते हैं 3 1 ए मैट्रिक्स, और हमें पता है कि यहाँ पे अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखते हैं। वो हमारी होती है
एफ ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ वो मैट्रिक्स लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे आपको ये चीज पता हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2x2, तो कोई भी मैट्रिक्स होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए आपको पता होना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए हमारा क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए हमारा होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आपकी जो मैट्रिक्स गिवन है वो आपका ट्रेस ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए आपके डायगोनल में 1 and 1 एलिमेंट्स गिवन है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ट्रेस ऑफ ए 2 मिल गया, और चूंकि हमारी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो लेमडा की जगह हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा प्लस मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए यहाँ से आप देख सकते हैं आपका आएगा 1 - 9 इक्वल टू -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। अब आप देख सकते हैं कि आपको इक्वेशन जो गिवन है वो है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 8i2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहां से इन दोनों इक्वेशंस में अगर कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू इजीली यहां से मिल जाएगी। k की वैल्यू यहां पे कंपेयर करने में आप देख सकते हैं हमारी 2 आएगी। यही चीज यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट है। अब हमारी k की वैल्यू 2 आ रही है जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया। यहाँ पे ये सोचना जरूरी है कि क्या ये इक्वेशन कोई हम इक्वेशन जानते हैं जिससे कंपेयर करने में डायरेक्ट हमें आंसर दिख जाए। इसलिए जब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया तो आप देख के कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों आपस में काफी सेम लग रही हैं, बस यहाँ 2 की जगह k है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में भी आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही चीज आ जाती है, इसलिए -8 यहाँ पे हम i लिख सकते हैं। अब जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तब हमें यहाँ पे k की वैल्यू 2 मिल रही है, इसलिए आपको ऑप्शन इससे यहाँ पे 2 करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, a इक्वल टू aij एक स्केलर मैट्रिक्स है, देन हमें ट्रेस ऑफ a निकालना है। ट्रेस ऑफ ए हम आपका क्या होगा, समेशन आई समेशन जे ए आई जे होगा कि समेशन आई ए जे होगा कि समेशन जे ए आई जे होगा या फिर समेशन आई ए आई आई होगा। अब हमें इससे जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि हमारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो हमें पता होती है जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है वो हमारी लेमडा आई फॉर्म में होती है, जहां लेमडा आपका एक स्केलर वैल्यू होता है। यानी जब आप किसी स्केलर वैल्यू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर मैट्रिक्स मिलती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम a को हम लिख सकते हैं, मान लिया कि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। A23 A31 A32 A33। मान लेते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, तो हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे जो तो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है उसमें लेमडा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं करके, यहाँ पे 0 0 एलिमेंट रहेंगे। अब हमने यहाँ पे जनरल मान लिया है कि जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स ये होगी और स्केलर मैट्रिक्स जो हमारी होती है वो इस टाइप की होती है। अब हम दोनों साइड कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे जो केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 A22 A33
उन्हीं में वैल्यूज है, बाकी ये वैल्यूज भी जीरो हैं, ये वैल्यूज भी जीरो हैं। अभी हमने अब आप क्वेश्चन में तो आपको पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। हमने अभी देखा था कि ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। अब डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है, तो अब क्योंकि हमने इसे जनरल माना है तो हम इसे 3 लैम्डा लिख सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो इसे हम समेशन ऑफ ए आई जे, जहां पे i इक्वल टू जे है, क्योंकि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है इनके लिए आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलम है वो रो के उसके बराबर है, i और j की वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं a i i। सिमिलरली आप इसको समेशन ऑफ j a j j के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि समेशन में ये आंसर आपका ऑप्शन डी में गिवन है, ट्रेस ऑफ ए इज समेशन ऑफ आई ए आई आई। यहाँ पे मेन हमने क्या किया, हमको यहाँ पे पहले स्केलर मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। जब हमें स्केलर मैट्रिक्स बन गई तो हमने यहाँ से देख के वॉच किया कि डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे वैल्यू गिवन है और जो हमारा ट्रेस होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, तो ये हमारा समेशन आई जे ए आई जे होगा। अब जो कि पता है यहाँ पे हमारी आई और जे की वैल्यू इक्वल है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर हमारा आई के फॉर्म में गिवन है, इसलिए हमारा यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को ये? इससे मेन हमें यही है कि स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए और ट्रेस ऑफ ए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बस की डेफिनेशन बताई है वो पता हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। आगे आप लोग को अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका गिवन है, इफ aij is a scalar matrix of order n cross n such that aii equal to a for all I, then trace of a is, से पूछ रहा है एन के होगा, एन प्लस के होगा, एन बाई के होगा या फिर नन ऑफ दीज। अब जैसा कि हमने पीछे देखा था हमारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको अब स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया है, लेकिन इसमें हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है एडिशनल, और यहाँ पे हमें ऑर्डर भी दे रखा है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो ऑर्डर n क्रॉस n का है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे ए आई आई इक्वल टू के। अभी जैसे हमने आपको बताया जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने ए आई आई और ए जे जे की फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ से हम इजिली अपनी ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो के दिए हुए हैं। ये हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, इसमें और भी आगे वैल्यूज आएंगी, आपको और क्लियरली देखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें n क्रॉस n गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि दी हुई इंफॉर्मेशन से हमारी ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी कि ए हमारी स्केलर मैट्रिक्स है और जो ए आई आई यानी डायगोनल एलिमेंट्स में जो एंट्री है वो के दी हुई है। वैसे ही हमने इसको करके यहाँ पे मैट्रिक्स बना ली। अब पूछ रहा है देन ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि ट्रेस ऑफ ए जो हमारा होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, तो यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं कि हमारा ट्रेस ऑफ ए होगा वो हमारा होगा के प्लस के डॉट डॉट के। अब हमें कितने टाइम तक प्लस करना है, तो हमें ऑर्डर गिवन है n टाइम्स, n टाइम्स हम यहाँ पे k को प्लस करेंगे, तो इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेस ऑफ a आ जाएगा वो nk आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन a में गिवन है nk। अब इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि डायगोनल्स में एलिमेंट इन्होंने के दे दिया था, जो कि आपने इजिली इंफॉर्मेशन से ये हमने मैट्रिक्स बना ली। जब मैट्रिक्स बना ली तो ट्रेस की डिफिनेशन से हमें पता है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू के प्लस ए हो गया। कितने टाइम्स, ये हमारा n टाइम्स एंडर होगा, वाई बिकॉज देयर यहाँ हमको n क्रॉस n का ऑर्डर गिवन है, इस वजह से।
तो हमारा यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए n क्रॉस के आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन ए NK होगा। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है इफ Aij इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n सच दैट ai इक्वल टू k। अब यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ ए था, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। nk होगा, n प्लस के होगा, nk होगा या k की पावर n होगा। तो अब हमने पिछले क्वेश्चंस में जैसा देखा कि हमारा जो हमारी इंफॉर्मेशन दी है कि ए हमारा स्केलर मैट्रिक्स है और इसके मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो सारे के हैं, तो हमारा के कैसा कंस्ट्रक्ट होगा, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था n क्रॉस n ऑर्डर का ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमारा मिलेगा जिसमें यहाँ की एंट्री आपकी 0 होंगी। अब यहाँ पे हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है? वो प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर हमें किसी डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें अगर डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डायगोनल में के गिवन है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ के करेंगे। कितने टाइम्स करेंगे? n टाइम्स करेंगे। वाई? बिकॉज हमारा ऑर्डर यहाँ पे n क्रॉस n का गिवन है, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा आपका k की पावर n, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इस वजह से। पिछले क्वेश्चन में आपका ट्रेस था, वहां पे हमने एडिशन किया था, इस वजह से आपका nk आया था। दोनों काफी सिमिलर चीजें हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है, इसीलिए हमें ये चीज पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो k डॉट आ गया, यहाँ से हमारा k की पावर n आंसर आया, जो हम देख सकते हैं आपका ऑप्शन डी में गिवन है। इसको आपको, अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन पता है और आपने डायगोनल में एंट्रीज भर ली, तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी डायगोनल मैट्रिक्स में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर की के पावर n इजिली मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है? इफ ए ij is a square matrix of order n cross n and k is scalar, then mod of ka हमारा यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ka क्या होगा? k की पावर n a, k की पावर n माइनस a, नन ऑफ दिस। अब इसके लिए भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हमारा a मैट्रिक्स दिया है n क्रॉस n ऑर्डर का, ए हमारा जो है n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पे आपको स्केलर मेंशन नहीं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता ही होगा, जिसमें हमारा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, देन हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब के हमारा यहाँ पे स्केलर दिया है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए हमारा क्या होगा? अब हमें यहाँ पे रूल, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपकी एक होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए वेयर ए इज आपकी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ये आपका k की पावर n मॉड ऑफ a के इक्वल होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत बार पूछी भी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसका इसमें यूज होता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर a आपकी
n क्रॉस n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हमारा जो मॉड ऑफ के ए होगा वो k की पावर n मॉड ऑफ ए होगा। यहाँ n आपका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके n से लिया गया है। तो यहाँ से अगर आपको ये चीज पता है तो आपको यहाँ से आंसर इजीली मिल जाएगा, k की पावर n a, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसमें जैसे हम अगर आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल दें कि हमारा कोई स्केलर मान लिया हमने 2 है और हमें कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया हमको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि मॉड ऑफ के ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये चीज आपको पता है तो हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ के हमारा हो जाएगा के स्क्वायर मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की गिवन है, तो यहाँ से पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। के की वैल्यू 2 गिवन है, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो 5 माइनस 0 आपका 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 20 वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको अगर रिजल्ट याद होगा तो आप कई क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रिजल्ट रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है कि अगर ए हमारा n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और k हमारा स्केलर है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो हमारा होगा वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया है ताकि आपको और क्लियरली ये चीज समझ में आ जाए। तो हमारा इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एफ ऑफ अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1 है, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स आपका क्या होगा। एफ ऑफ माइनस अल्फा के इक्वल होगा, एफ ऑफ अल्फा इनवर्स के इक्वल होगा, कि एफ ऑफ 2 अल्फा के होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा 0 0 1 0 0 1। ये हमें आपको एफ ऑफ अल्फा मैट्रिक्स गिवन है, वेयर आपका अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एफ ऑफ अल्फा इनवर्स की वैल्यू हमें निकाली। यहाँ थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हम यूजुअली ए मैट्रिक्स के फॉर्म में लेते हैं, तो मान लिया कि एफ ऑफ अल्फा आपका ए की वैल्यू आपकी ये गिवन है। हमारा थोड़ा देखने में सिंपल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, अब हमें उस हिसाब से ए इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि हमारा ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमें ए इनवर्स के बारे में पता होता है, काफी जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट भी है कि ए इनवर्स जो हमारा होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए के इक्वल होता है। अब हम देख सकते हैं कि हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए, मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर हम मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालें, इसके लिए हम ये वाली रो चूज करेंगे 0 0। अब 0 यहाँ पे आ रहा है तो अंदर पैटर्न क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होने में वैसे भी वो 0 हो जाएगा। तो -0 + 1। अब देखेंगे 1 जो है ये हमारा तीसरी रो, तीसरा कॉलम हटा देंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है वो 1 आ रहा है। कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 1 मिल रही है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमें मॉड ऑफ ए का तो पता चल गया, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है।
उसके लिए भी हम देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। ये चीज हम लिखे रहने देंगे कि हमारा मॉड ऑफ ए जो आया है वो 1 आया है। अब हमें ये चीज पता है कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। जो आपको एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ए की जो होती है उसका ट्रांसपोज होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है तो लेट कर लेते हैं C इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो हमारी C है। अब हम देखते हैं C को हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि यहाँ 3x3 की है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मान लिया हमने ये हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं। अब यहाँ पे आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे जो A11 होता है, या फिर आप इसको जनरल और करें डिस्क्राइब तो AIJ यहाँ लिख सकते हैं, -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ IJ, माइनर ऑफ IJ, जहाँ पे I और J आपकी I रो, यहाँ पे जो I होगा कॉलम, J यहाँ पे जो कॉलम होगा। माइनर ऑफ IJ का मतलब होता है कि उस रो को और हटाने पर, उस जो को हटाने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बच रहा है वो हमारा माइनर ऑफ IJ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे C की वैल्यू निकालें तो आप देख सकते हैं कि A11, यहाँ पे A11 यानी पहली रो और पहला कॉलम हटाने के बाद आपकी क्या वैल्यू बच रही है, तो ये हमारी पहली रो हो गई और पहला कॉलम जब हम हटाएंगे तो हमारा यहाँ कॉस अल्फा 0 0 1 बचेगा, जिससे हमारे यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगी। कॉस ऑफ अल्फा -0 तो हमारी कॉस ऑफ अल्फा A11 आ गई। इसी तरह हम A12 भी निकालेंगे। A12 के लिए हम पहला रो हटा देंगे, सेकंड कॉलम हटा देंगे, तो हमारी यहाँ पे साइन अल्फा -0 वैल्यू आएगी, इसलिए केवल साइन अल्फा हो जाएगा। इसी तरह हम A13 निकाल लेंगे तो हमारी फर्स्ट रो चली गई, थर्ड कॉलम गया। अब देख सकते हैं साइन अल्फा का 0 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा का 0 में होगा तो हमें यहाँ पे 0 वैल्यू मिल जाएगी। देन लाइक दिस A21 के लिए हम सेकंड रो हटा देंगे और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, तो हमारी माइनस ऑफ साइन अल्फा यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। A22 के लिए हम सेकंड रो हटा देंगे, सेकंड कॉलम हटा देंगे, तो हमारी कॉस ऑफ अल्फा मैट्रिक्स मिल जाएगी, सॉरी कॉस ऑफ अल्फा वैल्यू मिल जाएगी। A23 हम करेंगे तो हमारी सेकंड रो हटेगी और थर्ड कॉलम हटेगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जब हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी 0 वैल्यू आएगी यहाँ पे। इसी तरह A31 निकालेंगे तो थर्ड रो हट जाएगी, फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, अगेन वी गेट 0 वैल्यू। A32 जब हम देखेंगे तो हमारी थर्ड रो हटेगी, सेकंड कॉलम हटेगा, तो भी हमारी यहाँ पे 0 वैल्यू ही आएगी। अब हम A33 के लिए देखेंगे तो हमारी थर्ड रो हटेगी, थर्ड कॉलम हटेगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अब चूंकि पहले से माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, इसकी हम वैल्यू जानते हैं कि 1 होती है। तो हमारे यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिली, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब हमारी कोफैक्टर वैल्यू आ गई। अब हमने जैसे लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो हम हमें इजिली यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते, इस वैल्यू का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब आपको पता है कि ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स में हमें ट्रांसपोज करना हो तो उसकी जो रो होती है उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, या फिर कॉलम्स को आप रो में चेंज कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, हमने अपनी रो को कॉलम में लिखा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हमने रो के में लिख लिया 0 0 0 1, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये हमें यहाँ से कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से मिल गया। एडजॉइंट ए फिर हमारा ये आ गया। अब हमने जैसे फॉर्मूला लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने पहले ही 1 निकाल ली थी, आपने यहाँ पे नीचे हम लोग ने लिखा था मॉड ऑफ ए की वैल्यू शुरुआत में हमारी 1 आई थी, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारी मैट्रिक्स आई है वो हो जाएगी कॉस ऑफ अल्फा साइन अल्फा 0, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा है आपका, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ए इनवर्स, अब चूंकि डिटर्मिनेंट में आपके 1 है तो उसका यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपको मिल गई, ए इनवर्स सॉरी। अब हमने एफ ऑफ अल्फा को ही ए माना था, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इक्वल टू दिस कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा 0 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा 0 0 0 1। अब हम देखते हैं कि हमारा इसे कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि एफ ऑफ अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हम एफ ऑफ माइनस अल्फा निकालते हैं। एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या होगा, जो एफ ऑफ अल्फा हमारा गिवन है उसी में हम अल्फा की जगह सिंपली माइनस अल्फा रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा 0 साइन ऑफ माइनस अल्फा कॉस ऑफ माइनस अल्फा 0 0 0 1, ये हो गया आपका। अब चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका हमें पता है थीटा होता है, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। हमने क्या बताया, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो आपका होगा वो माइनस साइन ऑफ थीटा होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा साइन अल्फा बचेगा 0 माइनस साइन ऑफ अल्फा, ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा 0 0 0 1। ये हम देख लेंगे कि हमारी एफ ऑफ माइनस अल्फा की वैल्यू आ रही है। जब हमने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला था तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में साइन डिसाइड होते हैं। वो साइन हमारे कैसे डिसाइड होते हैं, अगर हमारा A1 1 है तो जैसे हमने फॉर्मूला आपको लिखा था यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा था कि A1 1 जो हमारा होगा या फिर Aij जो आपका होगा वो -1 की पावर i प्लस जे कोफैक्टर मैट्रिक्स में m ऑफ ij होगा। अब m ऑफ ij की वैल्यूज अपनी निकाली थी, बस यहाँ पे साइन अलॉट हमने नहीं किया था उस टाइम, तो अब हम कर देते हैं। अब जैसे A11 हमारे यहाँ कॉस अल्फा दिया है, यानी A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1 जो कि आपकी पॉजिटिव 1 आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। A12 हमारा ये एलिमेंट है, तो हमारे यहाँ पे -1 की पावर 1 2, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इससे हमारा ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा। ये 0 रहेगा, ये हमारा एलिमेंट होता है A21 रहेगा, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर
3 होता है जो आपका -1 होगा, ये हमारा 2 रहता है तो इसमें प्लस साइन रहेगा, 0 में साइन कुछ अलॉट करने का फायदा नहीं, 0 में लास्ट का जो आपका A33 एलिमेंट है तो -1 की पावर आप 3 + 3 करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, तो हमारा प्लस साइन रहेगा। तो एफ ऑफ अल्फा की जो आपकी वैल्यू आएगी अल्फा इनवर्स की, वो कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 ये आएगी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो एफ ऑफ माइनस अल्फा की वैल्यू है वो एफ ऑफ अल्फा इनवर्स की जो वैल्यू है उसके इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ पे आसानी से एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस अल्फा, जो कि आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन ए में गिवन है, एफ ऑफ आई अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपका कैलकुलेशन आपको करना पड़ा, जैसे आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ा, माइनर मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए होता है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि थोड़ा लॉन्ग है बट इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं हम, तो इन सब चीज़ों का आपका यहाँ पे यूज हुआ है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर एफ ऑफ माइनस अल्फा आ गया हमारा कैलकुलेशन करने के बाद। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे तो लगता है आपको एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहिए 2-3 बार, जिससे आपके कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक है लेकिन क्लियर हो जाए, तो आपको इससे आगे काफ़ी आराम रहेगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आपको हमने समझा दिया। इसमें आज के जो हमारे पीडीएफ में काफ़ी अच्छे, इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको खुद से भी आने लगे वो क्वेश्चंस, क्योंकि बताने भर से नहीं होता, प्रैक्टिस करना मैथ में बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से आपको इस जब करेंगे आप क्वेश्चन तो आपके काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह किए होंगे, जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ए इनवर्स निकालने की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी क्लियर होंगे अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट वगैरह हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।